देश और दुनिया में कोरोना वायरस का कहर अब भी बरकरार है। बात भारत की करें तो पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 32,981 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,77,203 हो गई है। यानी ये संख्या 97 लाख की ओर तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में ही 391 लोगों की जान कोरोना वायरस से गई है। वहीं संक्रमण से होने वाली मौतों की ये संख्या 3 जुलाई के बाद सबसे कम है। कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या देश में अब 1,40,573 हो गई है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में 91,39,901 लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों से एक दिन में संक्रमण के नए मामलों से कहीं ज्यादा लोग संक्रमण से ठीक हो रहे हैं। मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट यानी संक्रमण से मुक्त होने की दर 94.44% है। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या कई दिनों बाद 4 लाख के आंकड़े के नीचे आई है। देश में अभी 3,96,729 एक्टिव केस हैं। आंकड़ों में बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में 39,109 लोग इस संक्रमण से मुक्त हुए हैं। ये संख्या कुल मामलों का 4.1% है। ये पिछले 140 दिनों की अवधि में सबसे कम संख्या है और 20 जुलाई को देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 3,90,459 थी। उधर गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू को सोमवार से अगले आदेश तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच कोविड-19 वैक्सीन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक के समक्ष आवेदन किया है। इस बात की जानकारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला ने भी दी। कंपनी ने वैक्सीन को लोगों के हित में और चिकित्सा जरूरतों की पर्याप्त पूर्ति नहीं होने का हवाला देते हुए अनुमति देने का आग्रह किया है। इसी के साथ सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना वैक्सीन के लिए आवेदन करने वाली दूसरी कंपनी बन गई है। वहीं पहली भारतीय कंपनी बनी है। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने आवेदन किया था। जी हाँ, हाल ही में दवा निर्माता कंपनी फाइजर की भारतीय इकाई ने उसके द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी के लिए DGCI के समक्ष आवेदन किया है। फाइजर ने उसके कोविड-19 के टीके को ब्रिटेन और बहरीन में ऐसी ही मंजूरी मिलने के बाद ये अनुरोध किया है। भारत समेत कोरोना वायरस की मार झेल रहे दुनिया भर के तमाम देश कोरोना वायरस वैक्सीन से उम्मीद लगाए हुए हैं। वहीं कोरोना वायरस से दुनिया की स्थिति के बारे में बात की जाए तो अब तक दुनिया भर में इस जानलेवा वायरस के 6,71,43,905 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस वायरस से अब तक 15,37,260 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में अभी कोरोना वायरस से संक्रमित एक्टिव केस की संख्या 1,92,66,754 है। वहीं अमेरिका, भारत और ब्राजील में कोरोना वायरस के संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्द आने की खबर से उम्मीद की किरण जगी है। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।